हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? हम हैं ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में हम लोग नेक्स्ट डे आए थे। एक दिन हमने हरिद्वार का ट्रिप प्लान किया था, जिसमें हम लोगों ने सुबह गंगा स्नान किया था, मनसा देवी, चंडी देवी के दर्शन किए, कैसे ट्रॉली करी, कैसे चढ़ाई करी, कहाँ रुके, क्या किया, उसके लिए आप लोग मेरा पिछले वाला हरिद्वार का ब्लॉग देख सकते हो। हरिद्वार में गंगा आरती शाम को देखने के बाद अगली सुबह हम लोग निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। हरिद्वार ऋषिकेश से काफ़ी पास है, सिर्फ 1 घंटा लगता है, 26 किलोमीटर है कुछ आसपास। तो हम लोगों ने रिक्शा किया था जो हमें हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश जिसने पहुंचा दिया था, राम झूले के एक तरफ पहुंचाया था। थोड़ा आगे चलने के बाद जो मेन जगह है वो आती है, राम झूला है। इसको पार करने के बाद आपका मेन जो स्पॉट है वो आता है, और वहाँ की वाइब सच में बहुत अलग थी। इतना खूबसूरत है, ऐसे पानी और पहाड़ के बीच में ग्रीन ग्रीन घर का, इतना सुंदर लग रहा था। आप राम झूले से भी जा सकते हो, उसके साथ साथ बोट भी है वहाँ पे कि आप मतलब 40, 50, 60 रुपीज़ में बोट वाले आपको पर पर्सन ले जाते हैं वहाँ से। बट हम लोगों ने राम झूला चूज़ किया था क्योंकि हमें ऐसे मतलब एक उसका अलग ही मज़ा है ना ऐसे चल के जाने का। तो फिर बोटिंग तो हम करेंगे, राफ्टिंग करेंगे आगे, तो हम लोग उसके ऊपर से गए थे। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी वहाँ पे, झूला हिल रहा था, हम हिल रहे थे, बाल हिल रहे थे, तो मज़ा आ रहा था वहाँ पे भी, और बहुत सुंदर था। राम झूला क्रॉस करते ही बहुत सारे गाइड खड़े रहते हैं कि हम आपको धर्मशाला दिखा देते हैं, ऋषिकेश घुमा देते हैं। तो जितना हो सके आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए। जो मतलब बाहर के लोग हैं वो गाइड वगैरह ले सकते हैं, बट आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल वगैरह देख के। और यहाँ पे इतने सारे जानवर थे, लोग ऐसे घुले मिले हुए हैं, मतलब लंगूर देख के थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ऐसे लोग घुले मिले हुए हैं कि मतलब बंदर केला खिला रहे हैं भाई, तो मज़ा था। हम वहाँ पहुँचे तो दिन हो गया था, मतलब 12-1 बज गए थे। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम जाएंगे चोटी वाले पे, भाई चोटी वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहाँ पे चोटी वाले अंकल का खाना खाएंगे। तो वहाँ पे मतलब एक होना चाहिए था जो असली वाला होता है, बट यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट थे और वहाँ पे दोनों के बाहर एक अंकल बैठे, 2 अंकल बैठे हुए थे ऐसे चोटी खड़ी करके और ऐसे मेकअप वेकअप करके, मस्त लग रहे थे देख के। ऐसे बहुत लगा कि ओ वाह, ये तो अंकल बैठे हैं, बताओ। लेकिन ये अंदर का था और हम लोगों ने काफ़ी सारा खाना मंगाया था जिसका टेस्ट मतलब ओके ओके था। मतलब काफ़ी हाइप है कि चोटी वाला है और बहुत पुराना है, मतलब मैं बता रही थी कि वो बचपन में आई थी तब से है। तो मतलब खाना तो ओके ओके था, बट और मतलब ऐसी है, मतलब वाइब से और मतलब ऑथेंटिसिटी से उठ के ना लोग प्राइस पे, मतलब बिज़नेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, वो चीज़ थोड़ी है। बाकी ठीक था, अच्छा था। खाने पीने के बाद ही जैसे आप राम झूला से आओगे तो आपकी लेफ़्ट हैंड पे सारी धर्मशालाएं हैं, राइट हैंड पे भी धर्मशालाएं हैं, और सीधा जाते हो तो आपका खाने पीने की रोड आ जाती है। तो आपको पूरा घूमना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हम लोगों ने भी देखा था और काफ़ी सारी धर्मशालाएं भी घूमी थी, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल राम झूला के बिल्कुल पास में ही धर्मशाला ली थी, राम झूले से लेफ़्ट को होके। और यहाँ पे लोग बैठे थे मतलब नीचे और पानी के मज़े ले रहे थे, व्यूज़ के मज़े ले रहे थे। और एक अंकल डमरू बजा रहे थे वहाँ पे खड़े होकर, उन्होंने बहुत देर तक डमरू बजाया। और फिर उसी के सामने हम लोगों ने धर्मशाला ली थी। और मेन बात ये है कि आप लोगों को आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी रखनी है, क्योंकि हम लोग आ गए थे, धर्मशाला ले ली, हम लोगों ने वेट किया, लिटरली बहुत ज़्यादा वेट किया। उसके बाद हमें धर्मशाला मिली और उसके बाद हमें पता चलता है कि आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी देनी है। और वो प्रिंट की दुकान कहाँ है? राम झूला के परे, मतलब जो हम आ गए थे इस पार और उस पार थी, मतलब दूसरी तरफ थी प्रिंटिंग की शॉप। तो आप आते हो तो अपना आधार कार्ड वगैरह की फ़ोटो कॉपी आप रखो अपने पास ही, क्योंकि मतलब जहाँ पे हम धर्मशाला लेते हैं या भी होटल लेते हैं तो वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। और फिर हमें मिली प्यारी सी गैया। गई ए मम्मी का बैग नहीं, कपड़ा नहीं खा। और ये हमारी धर्मशाला, ये बहुत सुंदर थी, बहुत बड़ी थी, और यहाँ पे थे झूले। और झूले देख के मैंने मम्मी को कहा, मम्मी हम यहीं रहेंगे, कुछ हो ना हो दिन रात मैं यहीं पे झूला झूलती रहूँगी और हमें बस यहीं रहना है। मतलब लिटरली अंदर से भी बहुत सुंदर थी धर्मशाला। और यहाँ मैंने झूलना स्टार्ट कर दिया है बच्चों के साथ, जहाँ पे एक तरफ छोटे छोटे बच्चे झूल रहे हैं, वहाँ पे मैं एक बड़ा बच्चा झूल रही हूँ। बट कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा था, इतने सुंदर पहाड़ और फिर ऐसे झूला झूलो, ओए होए। रूम ले लिया है, नीलकंठ के लिए निकल रहा है, और यहाँ पे झूले भी हैं। और रूम बहुत बढ़िया है, रूम बहुत अच्छा है। तो बस मेरे को झूलना था, ये देख लो। हम दोनों की बना माँ बेटी की एक जैसे वो है, हमारे कपड़े जाके जाए जल्दी। और नीलकंठ जी के लिए हम लोगों ने वहाँ पे एक वो है, टैक्सी स्टैंड है,
मतलब जैसे ऋषिकेश में एक टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पे आप पैदल भी जा सकते हो, रिक्शे से भी जा सकते हो, बट पैदल जाओ, घूमो, आसपास देखो तो मज़ा आता है। हम लोग पैदल गए थे, टैक्सी वो भी ऐसी ही है, 40-50 रुपीज़ लगता है एक इंसान का, मतलब पर पर्सन। और उसके बाद वो आपको नीलकंठ जी के जो चढ़ाई, मतलब चढ़ाई नहीं है वहाँ पे, नीलकंठ जी के पास छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आप अंदर मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हो। तो जो टैक्सी चलती है वो 4:30 चलती है, उसके बाद नहीं चलती। और हम लोग बिल्कुल एंड टाइम पे पहुँचे थे और एक और ग्रुप और आ गया था। तो 10 जनों की एक कैब, टैक्सी आप कुछ भी कह सकते हो, ऐसे बड़ी सी टैक्सी होती है, उसमें हम लोग सब लोग भर के जाते हैं और वो लोग हमें नीलकंठ जी के पास छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से हम लोग अंदर गए और बहुत सुंदर दर्शन करे। और हम लोग जब अंदर गए ना, तो मतलब वहाँ पे ना सफाई हो रही थी, आरती का टाइम हो रहा था। तो वो आरती के टाइम पे क्या होता है ना, दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, मतलब ताकि मतलब जो है आराम से आरती हो पाए। तो हम लोग अंदर ही रुक गए थे, जैसा हमारे साथ शिवखोरी में हुआ था, कुछ कुछ वैसा ही हुआ। तो हमें इतना खाली मिला था, मतलब अंदर से जो मेन मंदिर था वो अंदर से बहुत खाली मिला था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से जल चढ़ाया, पूजा करी और बहुत मज़ा आया। मार्केट वार्केट सब बंद हो चुकी थी उस टाइम पे, जो भी बाहर मार्केट लगते हैं, बट मज़ा आया क्योंकि अंधेरा हो चुका था और बहुत सुंदर लग रही थी। और वहाँ पे इतने उनको रगड़ रगड़ के नहलाया जा रहा था शिव जी को। फिर हमने उन पर जल चढ़ाया, बहुत सुंदर से ऐसे पूजा वूजा करी, बहुत मज़ा आया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 4-4 बार हम लोगों ने जल चढ़ा दिया क्योंकि खाली पड़ा था। तो हम लोगों ने बहुत मज़े करे और बहुत सुंदर दर्शन करे। और फिर उसी टैक्सी से, जो टैक्सी जाती है वही टैक्सी हमें वापस लेके आती है। मतलब वो पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि आप इतना इतना टाइम है, वो वहाँ पे खड़ी रहती है। 40-50-60 रुपीज़ में एक इंसान का चल जाता है, वो जाना आना दोनों हो जाता है उसमें। फिर हम लोगों ने दर्शन करने के बाद ही मैंने थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा खाया क्योंकि भूख लग रही थी। फिर उन्होंने वापस छोड़ दिया। शाम को आते टाइम जितना सुंदर लग रहा था, रात को उतना ही डरावना लग रहा था। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम उस पर गाड़ी चल रही थी पहाड़ पे, तो वो मतलब प्रॉपर ऐसा कुछ प्रॉपर पाथ नहीं बना हुआ है कि मतलब प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, बस वो हल्का हल्का सा ऐसे रास्ता बना हुआ है। पर मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाहती हूँ मैं, रास्ता है बट प्रॉपर रास्ता नहीं है। तो वो थोड़ा सा डरावना था कि ओ माय गॉड, जरा सा खिसकी गाड़ी और हम नीचे, जैसे शिवखोरी में था बिल्कुल वैसे ही था। बिल्कुल तो नहीं था, शिवखोरी थोड़ी ज़्यादा डेंजरस लग रही थी, बट ये थोड़ी कम डेंजरस थी। बट मज़ा भी आया क्योंकि हमारे साथ और लोग भी थे, तो काफ़ी सारी बातें हुई और मज़ा भी आया और बहुत सुंदर भी दर्शन हुए। नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के बाद हम होटल आ गए हैं। होटल में दिखाती हूँ, हमें मतलब सही प्राइस में बहुत अच्छा मतलब मिल गया है। और तो चलो बनाने चालू कर दिया। यस कड़ू। तो ये हमारा एक तरह से आप पूरा ही हमारा क्या कर रही हूँ, तो एक तरह से हमारा हमने जो रूम लिया है ये एक अपार्टमेंट ही समझ लो, क्योंकि यहाँ पे किचन भी है। तो मतलब जो लोग ज़्यादा दिन के लिए, महीनों के लिए रहने आते होंगे उनके लिए है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी बढ़िया प्राइस में, मतलब काफ़ी बढ़िया मिल गया है। तो यहाँ 2 रूम है, दोनों आपस में जॉइंट है। ये हमारा पहला रूम है। हम लोगों ने 2 रूम लिए थे, मतलब एक फ्लोर टाइप का था जिस पे आपका वॉशरूम था, किचन था, और 2 रूम थे और दोनों रूम आपस में अटैच थे, मतलब थे अलग ही बट अटैच थे। एक मतलब डोर था उसकी, उससे खुल जाते थे, आपस में जुड़े हुए थे। और दोनों रूम बहुत सुंदर थे, बहुत बड़े थे, बेडिंग अच्छी थी, वॉशरूम वगैरह क्लीन थे, बिल्कुल साफ़ थे, अलग अलग वॉशरूम थे। और इसमें किचन भी था, लेकिन हमने वो यूज़ नहीं किया, वो अलग बात है, बट इसमें किचन था। वहाँ पे हमने रुके और स्टे किया और बहुत मज़ा भी आया। थोड़ा सा रात को भूतिया भी लग रहा था, बट ऐसा कैसे हो सकता है ना। बट खिड़की से इतना सुंदर व्यू दिख रहा था ना, मतलब यहाँ पे ऐसे सोफ़ा लगा था, ऐसे कांच वाली बड़ी सी विंडो है, आओ बैठो यहाँ पे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियो। ये मतलब आप ना इसमें बहुत टाइम तक भी रुक सकते हो। मतलब हम जो 2-4 दिन के लिए गए थे, अगर किसी को मतलब 2-4 हफ्ते रुकना हो, मतलब लोग प्लान करके आते ना लंबा रुकने के लिए, तो वो भी करके आओ, तो उसके लिए बेस्ट है। ये बहुत सुंदर था। ये सिटिंग एरिया से ये दूसरा रूम, और ये वॉशरूम है, और ये हम हैं, ठीक है। और फिर ये पूरा फ्लोर एक तरह से हमारे, ये दोनों रूम हमारे हैं। हवा चलती है, फोटो खींचे। अब हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही घूमने, थोड़ा तैयार हो गए हम, थोड़ा सा अलग तरीके से।
हमने वेस्टर्न तो वही पहन रखे हैं। चुप रहोगे तुम। ठीक। तो हवा चल रही है। तो अब हम रेडी हो गए हैं, थोड़ा अलग कपड़े वपड़े चेंज करके अब हम लाइटिंग वाइटिंग देखेंगे, ऋषिकेश घूमेंगे, ठीक है, मार्केट वार्केट और खाना खाएंगे। और फिर आके हम लोग थक गए थे तो हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज करे और हम निकल गए थे ऋषिकेश की गलियों में घूमने रात को 10 बजे, जहाँ पे हमें खाने के लिए ऐसी छोटा मोटा स्ट्रीट फूड मिला, लेकिन वो भी बहुत टेस्टी था। ये अंकल से चाय तो हमने पता नहीं कितनी बार पी होगी, मतलब मैं तो नहीं पीती चाय, लेकिन मम्मी पापा ने बाकी लोगों ने इन्हीं अंकल से हमने चाय पी। बहुत अच्छे थे ये अंकल, और इनका चीनी डालने का स्टाइल कुछ अलग ही था, एकदम फाड़ू वाला। इनके इंतजार बैठे थे पीछे है हवा बहुत तेज़ थी लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सी ठंडी थी। हमने यहाँ पे मलाई मोमोज़ और कुछ तो चाप टिक्का खाया था, और हमने ये थोड़ा खाया था। फिर हमने सोचा था कि हम चलते चलते आगे जाते हैं और जो मिलेगा हम फिर थोड़ा थोड़ा वो भी खाएंगे, मतलब ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें खाएंगे अलग अलग। पर ये बहुत अच्छा था जो भी हमने खाया था, लेकिन फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और हम चलते रहे। गूगल पे ढूंढ के हमने कोई शॉप निकाली और उसमें चलते रहे और हमें कुछ नहीं मिला। 10 बजे रात के ऋषिकेश के गली। अभी खा लो, चल लो, थोड़ा जल्दी चल ले। मतलब पता नहीं क्या, रात को 10:30-11 बजे हम लोग सारे लोग पैदल जा रहे हैं और घूम रहे हैं अनजान शहर में गूगल मैप के ज़रिए कि हमें कुछ तो खाने को मिल जाए। और हम पहुँचे जिस शॉप है वो शॉप बंद हो चुकी थी, वहाँ पे बर्तन धुल रहे थे रात को। वहाँ तक हम लोग चलते चलते गए इतना पैदल, फिर वापस आए। लेकिन कोई नहीं, अच्छा लग रहा था, हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, बाल उड़े जा रहे थे एक तो मेरे को पता नहीं, और बहुत सुंदर ट्रिप था ये, बहुत मज़ा आया। रात के 10 बजे खाने की खोज में ऋषिकेश घूमते हुए 5 लोग। तो फिर बस हमने रात को ऋषिकेश घूमा और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगले दिन हम जाएंगे राफ्टिंग के लिए, मतलब जा चुके हैं, अब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना हम लोग कैसे राफ्टिंग के लिए गए। और राफ्टिंग के टाइम पे हमारा इतना ख़राब सा एक्सपीरियंस था, मतलब अच्छा तो था लेकिन ख़राब भी था, तो आप देखना कैसे रहता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।